सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में पत्रकारों में रोष है और लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो। मैं इस समय मौजूद हूं सोनभद्र में और सोनभद्र में भी पत्रकारों ने डीएम से मिलकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है और यहां पर 2 मिनट का मौन रखकर पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना किया। हमारे साथ देखिए पत्रकार हैं पूरे सोनभद्र के और ये अपनी मांग ये कर रहे हैं कि उन हत्यारों की गिरफ्तारी हो और जिस तरह से पत्रकार पर हमले हो रहे हैं लगातार प्रदेश में उसको लेकर भी काफ़ी गुस्सा है। सर, पत्रकार की हत्या हुई है सीतापुर में, क्या किस तरह की का लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट में और क्या मुख्यमंत्री से आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि राघवेंद्र वाजपेयी जी जो स्वर्गीय हैं उनको उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। आज हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया है और ये मांग पूरी होनी चाहिए। हम सबकी मांग है, सारे पत्रकारों की मांग है। हम लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। देखिए, साफ तौर पर पत्रकार कह रहे हैं कि आक्रोश है सर। लॉ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश जिस तरह से दावा कर रहा है कि सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अच्छी है, पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि पत्रकार की काम करने की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको लगातार खतरे में रहता है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इसके लिए एक समिति बनानी चाहिए और ये सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक कानून बनाना चाहिए कि पत्रकारों को किस तरह सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि पत्रकारों के लिए कानून होना चाहिए। सर, लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पत्रकारों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, उनके साथ कोई गलत कार्य ना हो, लगातार निर्देश देते रहते हैं, इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं देखने को मिलता। देखिए, लंबे समय से एक मांग उठ रही थी कि पत्रकारों का सुरक्षा कानून बनना चाहिए। वे जो है सरकार को बनाना है। सरकार यदि गंभीर होती तो ये सुरक्षा कानून कब का बन गया होता। जो सीतापुर की घटना है, वे दिन दहाड़े जिस तरह से घटना है, वे कानून व्यवस्था पे सीधे सवाल खड़ा करता है। कानून व्यवस्था यदि चुस्त दुरुस्त रहती तो निश्चित तौर पे ये घटना नहीं घटती। लेकिन अभी भी जो है कई घंटे बीत चुके हैं, अभी भी जो जो आरोपी हैं वे गिरफ्त से बाहर हैं। तो हम लोग की मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और परिवार को जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके साथ-साथ उनके परिवार को जो है मुआवज़ा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को जो नौकरी भी देनी चाहिए। क्योंकि वे अकेला कमाने वाला लड़का था, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उस पे थी, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो इसको भी सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर जो मांग कर रहे हैं कि उस पर जो है गंभीरता से मुख्यमंत्री कार्रवाई करें और भी तमाम पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है, पुनरावृत्ति ना हो इसकी, इसके लिए सरकार से एक गिरफ्तारी की तो मांग हो ही रही है। फिर आगे भविष्य में इस तरह से पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों पर हमले ना हो, इसको लेकर क्या कुछ आप मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? जी देखिए, बता दूँ सूबे में जिस तरह से हत्याएँ हो रही हैं पत्रकारों को लेकर, उन पे हमले हो रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। सरकार इसके प्रति हम लोगों को गंभीर नहीं दिख रही है। इसमें एक आयोग का गठन होना चाहिए। पत्रकारों के हितों को देखते हुए इसमें गठन होना चाहिए आयोग का। दूसरी बात है, जिस पत्रकार की हत्या हुई है, जिस मामले को लेकर हत्या हुई, जिस घोटाले की बात सामने आ रही है, उसकी जाँच सीबीआई से होनी चाहिए। ये एक प्रमुख मुद्दा है। इससे पहले भी हमने चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, हम लोग उसमें भी देखा है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हत्या की गई है। तो सीधे सीधे तौर पे पत्रकार ही टारगेट हैं। कम से कम ये पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर सरकार को काम करना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए और मृतक के परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि मिलनी चाहिए। तो बहुत साफ तौर पर देखिए, पत्रकार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से घोटाले की खबर करने के बाद पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। मुख्यमंत्री को इस पर कानून बनाना चाहिए और मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। सर, बताइए कि लगातार आपने देखा है कि कई पत्रकारों पर पिछले दिनों हमले हुए, पत्रकारों में काफ़ी जो है कि रोष था, उसको लेकर हालांकि कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये पुनरावृत्ति रुकेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। रुकने के लिए सरकार को एक सख्त कानून लागू करना चाहिए। इसके पहले इंडिया न्यूज़ के पत्रकार मथुरा में भूरा पहलवान ने हमला किया था। उसके बाद अभी सीतापुर में पत्रकार के ऊपर हमला हुआ। लगातार हमला पे हमला हुआ जा रहा है, लेकिन कोई सख्त कानून नहीं बन रहा है। इस पे एक सख्त कानून बने और मथुरा की घटना को लेकर के इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, ये पत्रकार हैं सोनभद्र के जिनके अंदर काफ़ी गुस्सा है और वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए और वो ऐसा कानून जो धरातल पर दिखाई दे, केवल बयानबाजी ना हो। लगातार खबरों में इस बात की चर्चा होती है कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पत्रकारों से कोई बहस ना करे, पत्रकार स्वतंत्र है, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, लेकिन धरातल पर
नहीं दिखाई पड़ती, जिसका परिणाम है कि सीतापुर में एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो गई है। लिहाजा बतौर पत्रकार मैं भी ये मुख्यमंत्री से मांग करता हूं और इंडिया न्यूज़ भी इसको पुरजोर तरीके से मांग करता है कि ऐसे जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार एक कोई कानून बनाए। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।